आई थिंक अगर मैं सियासत में आ सकती हूँ, मैं घर से निकल सकती हूँ, तो वो क्यों नहीं निकल सकती? तो उस बात इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आप पीटीआई वाले या पीटीआई के सपोर्टर, मैं तो कहती हूँ अब ये पीटीआई से इमरान खान से बात आगे जा चुकी है। इमरान हम सपोर्टर्स को लोग कहते हैं शख्स परस्त करते हैं या कल्ट हैं। हम सबसे ज्यादा गिरबान पकड़ते हैं अपने लीडर्स का, क्योंकि हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं, हम किसी एक शख्स का नहीं सोच रहे। इमरान खान सबको पसंद इसलिए नहीं है कि वो उसकी पर्सनैलिटी या वो कोई क्रिकेटर या क्या, उसने एक्शन से अपने काम से दिखाया है और सबको शऊर देके। तो बुशरा बीबी निकले या एक आम इंसान निकले, वो सब पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं। इन बातों पे अब अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अब बुशरा बीबी के बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगी, वो सियासत में नहीं दाखिल हुई है, वो एक बीवी है, वो अपने शौहर को बचाने के लिए निकली है। जब नुसरत भुट्टो अपने शौहर को बचाने के लिए निकली थी तो उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा था। कुलसूम नवाज निकली थी, उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा था। तो अब बुशरा के ऊपर क्यों इल्ज़ाम लग रहा है? वो एक औरत है, वो अपने मियाँ को, अपने सुहाग को बचाएगी। उसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टी को हाईजैक कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, इस्लामाबाद के चाइना चौक से आदाब में शिराज अहमद सिराजी हूँ और चूंकि लाइट्स ऑफ है, फ्लैश लाइट से मैं इस वक्त जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स यहाँ पर चाइना चौक के मुकाम पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आप आए हैं और क्या कहेंगे आप? पेशावर से आएंगे और इधर डरने के लिए, और इधर हालात बहुत खराब है, लोग बहुत ज्यादा जख्मी होगा। मेरे सामने कम से कम 5-6 लोग गोली पे बिल्कुल मार दिए, गोलियां चला दिए, और उसके बाद और और शिलिंग बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। पेशावर से भी यहाँ पर वर्कर मौजूद है। आपको क्या गोली लगी है बताइएगा? आपके यीशु जी ये पाव भी दिखा रहा है जो वर्कर यहाँ पर मौजूद है। आप कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे आप? हम तो ट्रंक से आए हैं, ट्रंक के साथ खानदावर काफले में थे। डी चौक, मेन डी चौक में हम गए थे तकरीबन 1 बजे। हमने वहाँ मेन डी चौक जो है, कंटेनर जो है, उधर हम बैठे थे। हमने आर्मी वालों को पकड़ा, जो आर्मी है, एक रेंजर है, हमने आर्मी के 8 बंदे पकड़े थे। तो वो आर्मी का मेजर एक आया, उसने कहा कि ये हमें दे दें, हम ना शेल करते हैं ना वो शेल करेंगे। तो हमें इस तरह लालू पाप दिखा के हमारे ऊपर फिर सीधा फायरिंग की। एक बंदे को इधर मारे, वो मार गया, और दूसरा इधर एक मुझे ये लगी है, इधर गोली लगी है, इधर कंटेनर के ऊपर सही से। तो ये जो वर्कर है वो अपने जज्बात का, अपने हालात का यहाँ पर इजहार कर रहा है। जी, हम अभी आगे गए, अभी इसी वक्त हमने आग लगाई, हमारे 3 बंदे अभी इसी वक्त मर गए। हमने खुद उठाए, गाड़ी में डाल, और 4-5 बंदे जख्मी पड़े। कोई एम्बुलेंस वाला हमारे पास नहीं आ रहा। और ये लोग जिन्हें पाक फौज की वर्दी, मैंने खुद देखे बंदे, खुद वो सीधे जिन्हें जेपी मशीन पे गोली मार रहे, और ऊपर ये बिल्डिंग के ऊपर जिन्हें स्नेपर वाले बिठाए हुए जो हेड शॉट मार रहे। काफी जज्बाती है यहाँ पर, और फैसल वार्डा के नाम भी यहाँ से पैगामात जो है वो भेज रहे हैं। इस वक्त जी हम चाइना चौक के मुकाम पर मौजूद है, और यहाँ पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स है जो कि जूस और बिस्किट जो है वो वर्कर्स में तकसीम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। भैया आपसे बात करेंगे, बताइएगा आप यहाँ पर वर्कर्स में जो है बिस्किट और जूस तकसीम कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? बस ये इमरान खान की मोहब्बत में आए हैं, ये सब उनकी रिहाई के लिए, मुल्क की बका के लिए आए हैं। ये इनके मुजालिम कर रहे हैं, ये हम अल्लाह की रजा के लिए पे आए हैं। इन्होंने जो है यहाँ पे सारे मार्केट्स बंद कर दिए हैं, ये हम इसी वजह से लेके आए कि इनके पेट में कुछ पहुँच जाए। अल्लाह हम सब की रन करे, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। हम भी दुआ करते हैं, और अल्लाह जो है ना हम सबको तौफीक दे इनकी। हम इस्लामाबाद वाले, पिंडी वाले, इनकी जितनी हेल्प करेंगे उतना इनके जो ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कारकुनान है वो उनमें बिस्किट और जूस जो है वो इस्लामाबाद की रिहायशी जो यहाँ पर है वो तकसीम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो कारकुनान है वो यहाँ पर खाने भी तकसीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इंतहाई जो कहूँगा कि ऐसे मनाजिर है कि मैं पहले इस तरह के मनाजिर कभी भी यहाँ पर नहीं देखे कि वर्कर्स जो है वो अपने ही जो साथी है उनके लिए जो है वो खाना लेके आ रहे हैं, उनके लिए खाने पीने की जो चीज़ें है वो यहाँ पर लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के चाइना चौक के करीब पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर इस वक्त भी जो कारकुनान है वो नाराबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्कर्स यहाँ पर काफ़ी मोबिलाइज है, लम्हा बलम्हा यहाँ से नाराबाजियों का सिलसिला जो है वो जारी है, और कुछ वर्कर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये फैसला क्या है? बताइएगा, काफी जज्बात में है आप, सॉरी मैं आपके जज्बात की जो है वो बीच में आया हूँ,
क्या आप कहेंगे, यहाँ पर आप पहुंच चुके हैं, शिलिंग भी है, रबड़ की गोलियां बरसाई जा रही है आप पे? ये रबड़ की गोलियां नहीं बरसा रहे, स्टेट फायर कर रहे हैं हमारे सामने। एक बंदे को उन्होंने, उस पे को रबड़ की गोलियां नहीं लगी, उस पे स्टेट फायर किया है। अब ये अस्पताल लेके गया है, जीप में हमने डाल के ना उसको लेके गया है। ये जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। किसने उनको इजाजत दी है कि यहाँ आम लोगों पे गोलियां बरसाए? ये कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी आईन में लिखा है? किसी ने यहाँ बंदूक लेकर आए, किसी ने चाकू छुरी लेकर आए, नेता अवाम खाली हाथ लेकर आए। वो सिर्फ ये अपना राइट, अपना हक मांगते हैं कि हमारी 14 मेंटेड इसको वापस कर दो, हमारी जितनी भी गुनाह कैदी है और खान साहब जो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है उसको रिहा करो। ये कोई गलत मुतालिबा है लोगों की? ये जो 26 आईनी तरमीम उन्होंने जो अमेंडमेंट किया है, आपकी आंखें लाल हो गई है, ये क्या बिल्कुल शीलिंग की वजह से लाल। हम आगे गए थे, हम ये देखे ना, हम ये ज्यादती कर रहे, हम कौन सा तोड़फोड़ कर रहे, हम कौन सा मतलब है उनके साथ ज्यादती कर रहे। हम तो हक सच का मुतालिबा लेकर आया, यही नहीं आता हूँ। ये जुल्म, ये जबर, ये कब तक रहेगा? ये देखें, मैं अभी ऐसे आ रहा हूँ। जब तक हमारे मुतालिबात नहीं मानते तब तक हम हिलेंगे नहीं, डटे रहेंगे और खान साहब को अपने साथ लेके जाएंगे, यहाँ करके लेके जाएंगे। कैंट से आया हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने अपने एरिया को रिप्रेजेंट किया है और मैं इस टाइम ग्रीन जो कंटेनर पे कपड़ा डला हुआ है बिल्कुल उसके पास आया हूँ। एक लड़का है, उसको उन्होंने पैर पे, 1 मिनट रुके, शांत रहे। एक बच्चे को उन्होंने, छोटा बच्चा था तकरीबन कोई 15-16 साल का, उसको टांग पे लगे शल और एक को इधर से लगा। मैंने एक को उठा के साइड पे किया जितना मैं कर सकता था। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ धरने में, लेकिन मैंने अपने एरिया को रिप्रेजेंट किया। मलिक तैमूर मसूद जो कि शमाली पंजाब के सदर हैं और मैं इस टाइम तकरीबन 6 घंटे से इधर मौजूद हूँ। मैं इन भाई के तवज्जुह से सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ, एक कौम बन जाए, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करें, अपने इलाके को रिप्रेजेंट करें। हमारे जो बड़े हैं उनको चाहिए हमारे शाना बशाना चलें। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, वर्कर्स जो है वो यहाँ पर काफी जो है पुरजोश भी है, जज्बात की आप लोग जान रहे हैं। हम भी यहाँ पर चूंकि जो रियलिटी है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्कर जो है वो किस तरह यहाँ पर किस तरह जो है वर्कर्स यहाँ पर मौजूद है। चाइना चौक के करीब हम बिल्कुल जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और चाइना चौक जनाब इस वक्त जो लोग यहाँ धरने से बाहर जा रहे हैं ना जी, पुलिस वाले उन्हें बाहर से गिरफ्तार कर रहे हैं। जो 1-2 बंदे कहीं निकलते ना, अब वो पता नहीं बेचारे धरने के हैं या इस्लामाबाद के वैसे फिर रहे हैं, तो पुलिस वाले सादा गाड़ियों में, ऐसी वैगन में ना बैठे, उठा के बंदे को डालते ले जाते हैं। तो ये मैसेज है सबको कि धरने से बाहर ना कोई जाए। बिल्कुल यही पैगाम कि धरने से बाहर क्यों न जाए। तो चाइना चौक के मुकाम पर इस वक्त जो है वो हम मौजूद है, कारकुनान से भी हम यहाँ पर बातचीत जो है वो कर रहे हैं और यहाँ से आगे बिल्कुल डी चौक जो है वो करीब है। तो चाइना चौक के ये मनाजिर इस वक्त भी काफ़ी तादाद में जो वर्कर्स है वो यहाँ पर चाइना चौक के मुकाम पर मौजूद है। तो लाइट्स चूँकि कहा जा रहा था कि आप खरीदिए गए, कुछ मुकामात पर लाइट आप ज़रूर है, लेकिन कुछ मुकामात पर लाइट्स जो है वो अभी भी यहाँ पर ऑन है और कारकुनान यहाँ पर कोई खाने खाने में मसरूफ है, कोई यहाँ पर चाय पीने में मसरूफ है, कोई यहाँ पर नाराबाजी करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली जो मनाजिर है वो इस वक्त यहाँ पर चाइना चौक के है। अस्सलाम वालेकुम जी, 365 डिजिटल के साथ मैं शिराज अहमद शिराजी हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाजी जो रैली है वो इस वक्त कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। बड़ी तादाद में जो वर्कर्स है वो इसमें मौजूद है। जैन मेरे साथ साथी रिपोर्टर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जैन, आप यहाँ मौजूद रहे, हमने कुछ कारकुनान से बात की, वर्कर्स से बात की, क्या जज्बात जो है वो आपने वर्कर्स के जाने? देखिए शिराज भाई, हम पिछले 2 दिन से ये जो मार्च हो रहा है इसको कवर कर रहे हैं और आज जो दिन में हमने लोगों के जज्बात देखे, जो अभी हम देख रहे हैं वो मैं मिसाल नहीं कर सकता। सुबह जिस तरह जब इस्लामाबाद अवाम दाखिल हुई और जिस तरह वो जश्न मना रहे थे और अपनी लीडरशिप से आ रहे थे, वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। अभी भी जिस तरह भी हमें MNA साहब मिले थे, उनसे हमारी बात भी हुई, वो बता रहे थे कि अगर जिस तरह आज जराए कह रहे हैं कि रात को ऑपरेशन भी हो सकता है, तो अगर ऑपरेशन हुआ तो ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में फैलेगा, फिर हम गली कूचे भी करेंगे। तो अभी तक मुझे जो लगता है कि इस एहतजाज जो हो रहा है वो उसमें पाकिस्तान की इंसाफ आगे जा चुकी है, लेकिन अगर पुलिस ने इस एहतजाज को रोकने के लिए कोई भी अपनी
ऑपरेशन किया तो वो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी और उनकी गलती होगी। बिल्कुल ज़ेन हमारे साथ मौजूद है और वर्कर्स भी यहाँ पर जो है काफी मोबिलाइज है। मेरे इस साइड से अगर आप देखें तो यहाँ पर कंटेनर जो है वो इस वक्त भी मौजूद है, जबकि इस साइड पर जो कारकुनान यहाँ पर आए थे वो इस वक्त बेड के थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि वो कर रहे हैं। और ये हम आपको कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर के मनाज़र दिखा रहे हैं। यहाँ से चंद ही मीटर के पास पर जो है इस्लामाबाद का डी चौक है, जहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं। कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर के ये मनाजिर और वर्कर इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। कारकुनान जो है वो उनका लहू गरमाने के लिए लम्हा बलम्हा यहाँ पर जो MNAs है, जो उनके कायदीन है, वो उनके हमरा मौजूद होते हैं। ज़ेन, मेवश और हम जो है लम्हा बलम्हा आपको अपडेट्स देते रहते हैं। ज़ेन, अब चूंकि हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा शेलिंग इन पर की गई वर्कर्स पर, लेकिन उसके बावजूद भी वर्कर जो है उनका वो मोराल डाउन होता दिखाई नहीं दे रहा। आप क्या कहेंगे? आप देखिए सियाज भाई, कल वो जब से चले हैं पिशावर से और साउथ पंजाब से मियाँ वाली से हकला इंटरचेंज, अटक, कट्टी पहाड़ी, 26 चुंगी, G11, उन्होंने जो इस पुलिस का मुकाबला किया वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो अभी तो कोई इस तरह की रुकावट है ही नहीं और इनका इतनी रुकावटें दूर करने के बावजूद इनका जज्बा कम होता नहीं जा रहा। हम सुबह गए भी थे तो उसमें भी उस टाइम आपने खुद भी देखा था कितने शेल मारे जा रहे थे, लेकिन इनका जज्बा भी कम नहीं हुआ। आप इस बारे में बताएं शराज भाई, आपने पहले भी एहतजाज कवर किए हैं, पहले के एहतजाज में और आज के एहतजाज में क्या फर्क नजर आ रहा है आप? देखिए सर, चूंकि हम यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे बहुत ज्यादा कवर करते हैं, चाहे वो जिस भी जुमात के हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स है उनके बारे में कहा जा रहा था कि दे आर बर्गर बॉयज। लेकिन इस दफा हमने देखा कि जहाँ पर हम रिपोर्टर्स, क्योंकि हमें ट्रेनिंग भी दी गई होती है किस तरह हमने रिपोर्टिंग करनी है इस तरह की सिचुएशन में, उसके बावजूद भी खड़े होकर हमारे लिए काफी मुश्किलात का सामना था। लेकिन जो वर्कर्स थे ये डटे रहे, शेल का जो है मुकाबला करते रहे, आंसू गैस की शेलिंग उन्होंने बर्दाश्त की। तो मैं समझता हूँ कि इस दफा जो प्रोटेस्ट है वो जो वर्कर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो उनको काफी ज्यादा जो है मोबिलाइज किया गया है उनके लीडरशिप की तरफ से। मुझे शराज भी आप एक बात है, जिस तरह आप जराए कह रहे हैं कि रात को पुलिस को ऑपरेशन किया जा सकता है, आप यहाँ पर आए हुए आवाम देख रहे हैं, अगर ऑपरेशन किया जाते तो क्या ये अच्छी नताइज होंगी हुकूमत के लिए, इस मुल्क की रियासत के लिए? देखिए सर, इस हवाले से तो जाहिर बात है हम कोई राय कायम नहीं कर सकते। वर्कर्स से निपटने के लिए इंतजामिया ने भी अपनी हिकमत अमली जो है बनानी होती है, लेकिन चूंकि ग्राउंड पे इस पर रियलिटी ये है कि इन वर्कर्स को जितना भी दबाया गया, जितना भी इन पर शेलिंग की गई, इनके जज्बात जो है वो कम नहीं हो सके। अभी तक जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे, यानी मुतालबात मनवाए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। तो नाज़रीन, हम यहाँ पर जो है वो लम्हा बलम्हा तीनों रिपोर्टर जो है वो 305 के हम कवरेज करते हुए यहाँ पर आपके हमरा साथ साथ जो है मौजूद है। मेवश, आप बताइएगा, ज़ेन भी है, आप भी है, कवरेज सुबह से जो है वो चल रही है। अब क्या देखा आपने, क्या महसूस किया, वर्कर्स से आपकी बातचीत हुई, किस तरह उनके जज्बात है? देखिए, मुझे बस हैरत ये हो रही है कि 2 दिन मुसलसल ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, रैली निकाली है इन्होंने और ये काफिला खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, लेकिन ये लोग अभी तक उस तरह चार्ज है। ये थोड़ी सी मुझे हैरानी हो रही है कि इनका जज्बा जो है वो उसी तरह है जो पहले दिन से था। तो ये चीज है। लेकिन मुझे एक सवाल पूछना आपसे है कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं तो इनके खाने पीने का बंदोबस्त कौन कर रहा है? क्या ये लोग खुद कर रहे हैं या पार्टी की जानिब से किया जा रहा है? देखिए, पार्टी की तरफ से कहा गया था कि जो MNA, जो NPA, जो सेनेटर, जो मरकजी जो मुकामी कायदीन है वो इन वर्कर्स को लेके आएगा तो खाने पीने की जिम्मेदारी, ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी उनकी होगी। तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी जो है वो तो वो जो लेके आए हैं वो निभा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वर्कर्स को जो है खाने पीने से ज्यादा मुतालबात की फिक्र है। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है, लेकिन गर्मी सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, आपको पता होगा इस बात का। तो उससे निपटने के लिए हम देख रहे हैं कि लोगों ने जगह जगह पर आग का बंदोबस्त किया हुआ है, उससे सर्दी की शिद्दत को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देखें कितना हम चल रहे हैं और इस तमाम रास्ते में काफिला ही काफिला है, लोग ही लोग हैं। हाँ, जिस तरह हमें सुबह लोग देखने को मिले, फिलहाल उस तरह नजर नहीं आ रहे, शायद अंधेरी की वजह से या सर्दी की वजह से, या वो थक गए और फिलहाल आराम कर रहे। तो ये सूरत फिलहाल यहाँ से। जी बिल्कुल, महविश भी तफसीलात बता रही है, ज़ेन के पास भी जो अपडेट्स है वो भी अब तक पहुंचाते आ रहे हैं और मैं भी जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं वो आप तक पहुंचाते रहे हैं।
इस वक्त हम करसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल से बिल्कुल आगे डीचो की तरफ जो है वो वॉक करते हुए जा रहे हैं। आपको जो तफसीलात है वो पहुंचा रहे हैं। चाइना चौक के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, जहां से चंद ही फासले पर डीचो का जो मुकाम है वो मौजूद है। यहाँ पर भी वर्कर्स काफी तादाद में मौजूद है। रोड के दोनों अतराफ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ही वर्कर्स है। नाराबाजियों का सिलसिला यहाँ पर जारी है। अगर हम देखें तो कुछ जो पुलिस एहलकार है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी तादाद में वर्कर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, 365 न्यूज़ डिजिटल से मैं शिराज अहमद शराजी हूँ। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के करसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। मैं यहाँ पर अकेला नहीं, बल्कि मेरे साथी रिपोर्टर महवेश कमास भी है और कैमरे के पीछे हमारा दूसरा रिपोर्टर जैन मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। महवेश से पूछेंगे, महवेश बताइएगा, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, चूँकि डी चौक मुकम्मल तौर पर बंद किया जा चुका है, वर्कर्स यहाँ पर भी मौजूद है। अब किस तरह इस बात देख के आपके वर्कर्स के? देखिए, जिस तरह हम तहरीक इंसाफ के जो काफिले हैं इसको कवर कर रहे हैं, 2 दिन हो गए हैं तहरीक इंसाफ का ये काफिला जो है खैबर पख्तूनख्वा से डी चौक की तरफ रवा दवा था। और आज हमने जिस तरह सुबह हालात देखे, जिस तरह तहरीक इंसाफ का काफिला जो है उसमें पहले 26 नंबर, फिर उसके बाद G13, फिर उसके बाद G11 क्रॉस किया, फिर 0 पॉइंट, और फिर उसके बाद ये लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो ये बताता है कि ये जो काफिला है, जो अवाम है तहरीक इंसाफ की, वो इस वक्त भी चार्ज है और वो तैयार है आगे जाने के लिए। जबकि इन्होंने कोशिश भी की कि हम जाए डी चौक की तरफ, लेकिन इनको फिर से पीछे जो है वो धकेल दिया गया है। लेकिन अब ये भी बातें जो है वो सुनने में आ रही है कि जो बानी पीटीआई है उनका कहना है कि आप लोगों ने अपना एहतजाज जो है वो कंटिन्यू करना है और पुरअमन तरीके से यहीं पर रहना है। अब अगला लामन क्या होता है ये फिलहाल तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है। अच्छा महवेश, हमने यहाँ पर देखा भी कि वर्कर जो है वो काफी तादाद में आ रहे थे, G9 की तरफ से, G11 की तरफ से, और शल भी बर्दाश्त करते हैं। डीजो तक भी पहुंचे। हमने वहाँ पर कुछ ऐसे मनाजिर भी देखे कि जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो भी वर्कर्स से गले मिले। तो इस वक्त जो वर्कर्स को आपने यहाँ पर देखा, आपने इन वर्कर्स को यहाँ पर कैसे पाया? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बुजुर्ग भी मौजूद है, चतराल से भी काफिले आए हैं, जीबी से भी काफिले आए हैं। बिल्कुल, ये जो लोग कह रहे थे ना कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ जगहों से काफिले नहीं आए, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से है, तो यहाँ पर मैं डिफरेंट जुबानें सुन रही हूँ, जिसका यही मतलब है कि वो बलोच है, वो सिंधी है, वो गिलगिती है, वो कश्मीरी है, वो खैबर पख्तूनख्वा से है। तो ये जो कह रहे हैं कि पंजाबी है, सिंधी, बलोची, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम पाकिस्तानी इस वक्त तहरीक इंसाफ के काफिले में मौजूद है। इमरान खान की कॉल पर यहाँ पर आए हुए हैं। डेफिनेटली पंजाब से जो काफिला था वो उनको निकलने में थोड़ा मसला था, तो इन्होंने स्ट्रेटेजी ये बनाई है कि हम खैबर पख्तूनख्वा से सब एक साथ होकर आएंगे। और फिर हमने देखा 26 नंबर के मकाम पे कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग भी इनके साथ शामिल हुए और आज ये तमाम काफिले जो एक साथ हुए। तो इस वक्त डी चौक में, डी चौक नहीं लेकिन ये जो चौक है करसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल का, जो चाइना चौक भी कहा जाता है, वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये इनके लिए एक बड़ी बात है कि तमाम काफिले यहाँ पर। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है, इमरान साहब से बात करेंगे। सर इस साइड पे जाइएगा। इमरान साहब, रास्ते में शेलिंग भी आपने बर्दाश्त की, जाहिर बात है काफी ज्यादा शेलिंग हो रही थी। तमाम रुकावटों को अबूर करके वर्कर जो है वो अपने आखिरी मुकाम डी चौक पर भी पहुंचे। इस वक्त करसूम इंटरनेशनल के बारे में मौजूद है, क्या कुछ देखा आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम डी चौक में मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी तंजीम है, एक सियासी पार्टी है। हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हम पुरअमन लोग हैं। हमारे यहाँ आने का मकसद यहाँ पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। बदकिस्मती से रियासती जबर की वजह से हमें यहाँ पहुंचने में 2 रातें और 2 दिन लगे। रास्ते में रुकावटें थी, कंटेनर्स रखे गए थे, रास्ते ब्लॉक किए गए थे और शेलिंग हो रही थी बहुत ज्यादा बेतहाशा। हमारे डिमांड्स बिल्कुल वाज़ेह है। खान साहब की रिहाई, जितने भी हमारे असीर कारकुनान है जो बेगुनाह कैद में है उनकी रिहाई, इसके अलावा जो 26वीं आईनी तरमीम है जिसको गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से पास किया गया है उसकी वापसी, और 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने जो मैंडेट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसकी वापसी है। बदकिस्मती से यहाँ पहुंचने में रियासत ने इंतहाई बेतहाशा जबर और जुल्म किया है। हम डिमांड करते हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम पॉलिटिकल डायलॉग पर यकीन रखते हैं, हम इस मुल्क को इंतशार की तरफ नहीं लेना चाहते, लेकिन कुछ कुव्वतें जिन्होंने पाकिस्तान को इरगमाल बना रखा है, जिन्होंने आइन को अपने पांव तले रौंदा हुआ है, उनको पॉलिटिकल विजन उनमें है ही नहीं।
और जो फार्म 47 की जाली हुकूमत उन्होंने मुसल्लत की है, बदकिस्मती से अवाम का मैंडेट उनके पास नहीं है, इसलिए मसाइल बढ़ रहे हैं। हम मुतालिबा करते हैं कि डायलॉग होने चाहिए, अवे फॉरवर्ड होना चाहिए, और बिल्कुल जो हमारे लोग जख्मी हुए हैं, हमारे लोग शहीद हुए हैं, और काफी लोग जो है ना अभी हॉस्पिटल्स में है, कुछ को खैबर पख्तूनख्वा ले गए हैं। लिहाजा हम मुतालिबा करते हैं कि इन मसाइल का एक पॉलिटिकल हल है, और पॉलिटिकल हल ये है कि हमारे मुतालिबात आईनी है, हम कोई गैर कानूनी डिमांड्स नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि फार्म 47 की जाली हुकूमत, जिनको हम मानते ही नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको जबरदस्ती बिठाया गया है, लिहाजा पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए, और जो हमारे जेन्युइन डिमांड्स है कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के अंदर उनको पूरा किया जाए। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि जाहिर बात है आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी है, वर्कर्स आपके हमरा मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि रात गए यहाँ पर ऑपरेशन भी किया जा सकता है, लाइट्स भी ऑफ कर दिए गए हैं, तैयारी कैसी है आपकी, और वर्कर किस तरह आपके साथ जो मुझे किस तरह है? देखिए जी, हमारी क्या तैयारी है, हम कोई दहशतगर्द तंजीम है ही नहीं कि हम असलहा लेकर आए हैं और कोई मोर्चे बना रहे हैं। आप देख रहे हैं हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पुरअमन लोग हैं, हम कोई यहाँ जंग करने नहीं आए हैं कि हमारे खिलाफ कोई ऑपरेशन करे और हम उनके खिलाफ तैयारी करें। ये मुल्क हमारा है, ये जमीन हमारी है, इनके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी है, कश्मीर को हमारे कबाइल ने आजाद किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन कुर्बानियों का सिला ये है कि हम अपने पॉलिटिकल डिमांड्स जो हम रख रहे हैं, अभी क्या ये मुल्क जमहूरियत इतनी वो खत्म हो गई है, वैसे खत्म हो गई है, लेकिन बहरहाल नाम की जो जमहूरियत बाकी है, क्या उनका यही रिस्पांस होगा कि क्रैकडाउन के जरिए या प्रेशर के जरिए या ऑपरेशंस के जरिए हमें मुतालिबात से दस्तबरदार कराएंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनसे मसाइल हल नहीं होंगे, इनसे मसाइल मजीद बढ़ेंगे और इनसे इंतशार पैदा होगा। ये अभी डी चौक में हम आए हैं, आइए पॉलिटिकल सेटलमेंट करें। अगर यहाँ हमारे वर्कर्स पर शेलिंग हुई, यहाँ हमारे वर्कर्स पर क्रैकडाउन हुआ,